हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। इनफाइनाइट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आपको पता होगा इनफाइनाइट सीरीज़ एक हमारी ऐसी सीरीज है जिसमें हम एक क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से करते हैं जो हमारे डायरेक्ट जेब में पूछे जाते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों, कम्युनिकेशन फिजिक्स। कल को आपको कम्युनिकेशन फिजिक्स का एक पूरा वन शॉट मिलेगा जिसमें हम PYQ प्लस थ्योरी बेसिक टू एडवांस ख़त्म करेंगे और अपने 4 नंबर जे में श्योर करेंगे। आज फिर भी मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, 10 मिनट या 5 मिनट। वो आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा और एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कहानी। और याद रखना बच्चों, जो आसान टॉपिक हैं आपके, वो आपके क्वेश्चन सही कराएंगे। वो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आसान टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। अगर आसान टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं सिग्नल। ठीक है, सिग्नल और ये सिग्नल सिग्नल एंड बैंडविड्थ। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि सिग्नल और उसकी बैंडविड्थ क्या होगी। तो बच्चों इसमें मैं आपको बताऊं, जो सिग्नल हैं आपके, चाहे वो स्पीच है, ह्यूमन स्पीच, या आपकी टीवी के सिग्नल हैं, वीडियो सिग्नल हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं, तो प्रत्येक सिग्नल की हमारी एक रेंज होती है। एज इन एनसीईआरटी, जैसा कि हमारा एनसीईआरटी में मेंशन है बच्चों, उसी हिसाब से ये उठाए गए हैं कि एनसीईआरटी के ही उससे हम पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी में जो सिग्नल की रेंज दी है आपको वो यही है, और स्पीच की हमें फ्रीक्वेंसी रेंज भी दी है। बाकी तो बैंडविड्थ हमें पता है। बैंडविड्थ जो होती है बच्चों, हाईएस्ट रेंज मतलब हाईएस्ट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी मान लो, और लोएस्ट का जो डिफरेंस है, एक वेवलेंथ रेंज होगी तो उस रेंज का जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा बैंडविड्थ है। ठीक है, तो स्पीच जो है, स्पीच की कितनी होगी, 2800 हर्ट्ज। और जो हमारी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो हमारी होती है वो 20 किलो हर्ट्ज से होती है। ठीक है, और वहीं आपकी वीडियो सिग्नल और टीवी सिग्नल की बात करें तो वीडियो सिग्नल हमारे 4.2 मेगाहर्ट्ज और टीवी सिग्नल 6 मेगाहर्ट्ज से हमारे ट्रांसमिशन को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, क्योंकि टीवी में वॉइस और पिक्चर दोनों हैं, तो जनरली उसके लिए जो हमने फ्रीक्वेंसी रेंज बनाई है, बैंडविड्थ बनाई है, वो 6 MHz है या मेगा हर्ट्ज है। ठीक है, हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। अब रही बात दूसरी, जो मेरे ट्रांसमीटर है और जो मेरा रिसीवर है, उसके बीच में बच्चों हमारा होता है ट्रांसमिशन मीडिया, जिसको आप चैनल भी कहते हैं। जो पाथ का काम करता है वो हमारा जो रेंज होगा वो क्या होगा, जनरली ये एनसीईआरटी में बीच में लिखा हुआ है कि ऑप्टिकल फाइबर की क्या होगी, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की क्या होगी, और कोएक्सियल की क्या होगी। अगर ईएम स्पेक्ट्रम में आपको कभी क्वेश्चन आएगा कि किस रेंज से किस रेंज पे होती है, आपको पता होगा ईएम स्पेक्ट्रम होता है XUV इन माई रेंज, ये होता है इन माई रेंज। तो आर से रेडियो वेव, ये इसमें नहीं आएगा। आपका कहाँ से कहाँ आएगा, माइक्रोवेव से अल्ट्रावायलेट। तो ये माइक्रोवेव है, ये आपका इंफ्रारेड है, और ये आपका विजिबल है, ये यूवी है। तो ये दो इसमें नहीं आएंगे, फर्स्ट और लास्ट। बाकी रेंज ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में आता है। तो ये जो दो टेबल मैंने आपको बताया, ये और इससे पीछे वाला, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है और बस टिक लगाना है। इस बार जेई 2023 में जाओगे वहाँ पे तो बस टेबल बनी हुई है और मैच कर देना है। ठीक है, इससे पहले तो मैचिंग वाला नहीं आता था, एक ही आता था, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है तो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट जेई वाले कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को उतना टाइम देते हैं, बस कम्युनिकेशन को आपको 2-3 दिन देने हैं बच्चों। बस आराम आराम से पढ़ना, एक दिन में इसको ख़त्म मत करना। पहला टेबल, दूसरा टेबल। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, इस बार ये भी क्वेश्चन आया है, जो बच्चों हमारे ट्रांसमिशन मीडिया हैं जनरली दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होते हैं गाइडेड मीडिया। ठीक है, पहले मीडिया होते हैं गाइडेड मीडिया, और दूसरे को हम बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया। तो इसके एग्जाम्पल भी इस बार पूछा है कि विच वन इज़ नॉट गाइडेड मीडिया करके जेई 2023 और 22 में क्वेश्चन आया है। तो गाइडेड मीडिया में हमारे तीन आते हैं,
एक आता है ट्विस्ट पेयर, क्या आता है, ट्विस्ट पेयर, और दूसरा बच्चों हमारा आता है कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल, और थर्ड वन है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर आपको पढ़ना है, और ऑप्टिकल फाइबर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारे ये वाले मीडिया हैं बच्चों, दो तरह का हमारा होता है, एक तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पर ये यूज होते हैं, जहाँ पर सिंगल रिसीवर और सिंगल ट्रांसमीटर होते हैं, एक एक होते हैं, वहाँ पर ये यूज होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन है वो हम डिटरमाइन करते हैं ओनली बाय नेचर ऑफ मीडिया। और जो अनगाइडेड है, अनगाइडेड का जो एग्जांपल है बच्चों वो है फ्री स्पेस। क्या है, फ्री स्पेस। ठीक है, जो अनगाइडेड है इसमें बच्चों हम स्पेक्ट्रम या बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ सिग्नल जो प्रोड्यूस हो रहा है किसके द्वारा, ट्रांसमिटिंग एंटीना के द्वारा, वो इम्पॉर्टेंट है। और मीडियम की जो हमारी क्वालिटी है उससे ज़्यादा हमारा क्या इम्पोर्टेंट है, जो हमारी सिग्नल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है किसकी, ट्रांसमिटिंग एंटीना। ठीक है, तो ये जनरली जो हमारे कम्युनिकेशन होते हैं उसके बाद हम इसको और डिवाइड करते हैं चैनल के अकॉर्डिंग, लाइन कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन और स्पेस कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में वैसे तो मैंने टेबल में लिख दिया है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के बीच में, और कोएक्सियल सब लिख दिया है, तो आप ये ध्यान रखना कि 1 टेराहर्ट्ज़ से 1000 टेराहर्ट्ज़ तक ये यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक ये बात आप ध्यान रखना। और छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कल हम इसमें बहुत बढ़िया एक वन शॉट करेंगे। जुड़े चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।